Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की एकदम ब्रांड न्यू पोम नंबर 8 जिसका नाम है मार्था। अब मार्था कहानी किसकी है? ये जो पोम है, कविता है, ये जो हमारे पोएट है अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। एंड मार्था बेसिकली एक बहुत ही यंग लेडी हैं जो कि कहानियाँ सुनाती हैं। तो इस पूरे सेशन में जो है मैं आपको पूरी पोम का एक्सप्लेनेशन दूंगी हिंदी में भी, यानी हर लाइन को समझाऊंगी एंड कहीं कोई फिगर ऑफ स्पीच दिया हो वो भी बिल्कुल बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन। बिफोर वी मूव ऑन, मैं एक और बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर पोम। सो नाउ whenever we start reading any story, any poem, it's very important to name या note the author's name या फिर poet यानी हमारे जो कवि का नाम है। तो दो रीजन है अगेन, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि नेम द पोएट इन द पोम, और दूसरा जब भी आप समरी लिखते हैं तो जब इनका नाम मेंशन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। चलिए, अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएट, वॉल्टर डिलमेयर 1873 to 1956, a modern poet, was quite different from the other poets of his age. He is like other modern poets such as T.S. Eliot, who discusses problems related to society and industrialization. He is unlike का मतलब होता है ये बाकी मॉडर्न पोएट्स जैसे नहीं है, जो कि जैसे टी.एस. एलियट हैं जो कि किसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सोसाइटी की, समाज में क्या दिक्कतें चल रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो ग्रोथ हो रही है। अनलाइक यानी उनके जैसा नहीं है। Walter de la Mare is altogether different from them. Like a conjurer, he creates an atmosphere of mystery where experience is like a dream, like reality. Among his poems, The Listener, The Scarecrow and Arabia are worth mentioning. यानी ये अभी के मॉडर्न पोएट से काफ़ी अलग हैं। ये ऐसी बात करते हैं जैसे तुमको सपना भी सच लगने लगे, मिस्टीरियस स्टोरी। एंड आई होप इन सब स्टोरीज में सबको मज़ा आता है। तो आज जो हम इस पोम की बात करेंगे मार्था, ये भी एक ड्रीमी टाइप की पोम की है, कुछ कहानियां सुनाने वाली पोम की है। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई कॉन्जरर क्या होता है। कॉन्जरर इज अ पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स दैट अपीयर टू बी मैजिक। मैजिशियन होता है एक मैजिशियन, जैसे जादू करता है, ऐसा लगता है सच हो। सो यहाँ पे अगेन जादू असली नहीं होता है, लेकिन यू आर सो क्लेवर, यू आर सो स्मार्ट एंड फास्ट दैट लोगों को लगता है आप सच में जादू कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है हमारे पोएट इज लाइक अ कॉन्जरर। वो इतनी मिस्टीरियस तरह से कहानियाँ लिखते हैं, पोम्स लिखते हैं जो कि उनके ऑडियंस को बिल्कुल अमेज कर देती हैं। आई होप काफ़ी इंटरेस्ट हमारा बढ़ चुका है। तो अब हम आगे आते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे पोम के स्टैंजास की। तो आप अपनी बुक पैनोरमा पार्ट 2 साथ में रख सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग बताऊंगी तो उन्हें ज़रूर नोट डाउन करना। लेट्स बिगिन विथ द पोम वंस अपॉन अ टाइम। अब दिख रहा है कि ये इन्वर्टेड कॉमास में है। इन्वर्टेड कॉमास में है मतलब क्या? ये है डायरेक्ट स्पीच। ये हम किसी के एक्चुअल कहे गए वर्ड्स को कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे कौन कह रहा है पूछो। ये कहानी है एक यंग लेडी की जिन्हें बचपन में, चाइल्डहुड डेज में पोएट सुना करते थे। जो हमारे पोएट है वो अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं कि कैसे एक लेडी थी मार्था जो कि उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाई करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट लाइन बिगिन हो रहा है वंस अपॉन अ टाइम, जैसे एक बार की बात है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। तो ये यहाँ तक तो मान लो उसने आगे कहानी सुनाना चालू कर दी। अब पोएट क्या कहते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन Martha would tell us her stories in the hazel glen. Over and over again यानी बार बार जो है यहीं से शुरुआत करके। और आपको याद होगा बचपन में जब आप मम्मी से, पापा से, दादा दादी से कहानियाँ कहते हो तो कैसे शुरू करते हैं वो, एक बार की बात है घने जंगलों में, हमेशा मतलब वंस अपॉन अ टाइम से चालू होती हैं। तो ऐसे ही मार्था के लिए कह रहे हैं। मार्था बार बार अपनी कहानियाँ सुनाती है इसी कहावत से शुरू करके, है ना। इन दी हेजल ग्लेन।
अब हेजल जो होता है हल्का भूरा रंग होता है, अगर किसी ने लेंसेज या किसी का आई कलर देखा हो, थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश कलर रहता है हेजल जिसे हम कहते हैं, है ना, ब्राउनिश ग्रीनिश कलर रहता है। ग्लेन, ग्लेन क्या होता है, एक जिसे हम कहते हैं नैरो सी वैली होती है ना, वैली होती है नैरो सी, जो कि स्कॉटलैंड, यूजुअली स्कॉटलैंड आयरलैंड में होती है, वहाँ पे हेजल ग्लेन यानी भूरी जो है भूरे रंग की वैली में वो वहाँ बैठ के अपनी कहानियाँ सुनाती है। तो यार शुरुआत में ऐसे लग रहा है कितनी आहा ड्रीमी सी पोम है, तो यानी आप चले जाओ वैलीज में और इमेजिन करो कि भाई कोई लेडी है इतनी ब्यूटीफुल सी जो आपको कहानी सुना रही हैं। हर्स वर दोस क्लियर ग्रे आईज, उसकी जो आंखें थी क्लियर ग्रे कलर की आंखें, बिल्कुल ही ऐसी होता है ना कुछ लोग जो कहानी सुनाते हैं बहुत ही उनकी आंखों में इतनी गहराइयाँ दिखती हैं, तो वही बता रहे हैं, उसकी जो आंखें थी बिल्कुल क्लियर ग्रे कलर की। यू वॉच and the story seems told by their beautifulness tranquil as dreams, यानी आप उसे देखो और ऐसा लगता है कि जो वो कहानी है ना वो ऐसा लग रहा है उसकी ब्यूटी से ही आधी जो है ना बिल्कुल इन्हांस कर देती है। कितनी ये बात आपने सुनी होगी, कुछ लोग जो बहुत ही अच्छे बोलने वाले होते हैं जिन्हें हम ओरेटर कहते हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं, तो वो लोग ना बहुत ही सिंपल बात बोलते हैं लेकिन वो इतनी अफेक्ट करती है क्योंकि उनका तरीका एक नंबर होता है, उनका रहने का मतलब द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स। तो वैसे ही मार्था यहाँ पे एक स्टोरी टेलर है एंड उसकी आंखें, उसकी जो ब्यूटी है, आधी कहानी तो वही बता देती है और ऐसा लगता है ट्रैंक्विल एज ड्रीम्स, यानी वो ऐसा लगता है बिल्कुल ही शांत और पीसफुल, सपनों के जैसे, जैसे नींद आती है मीठे मीठे सपने आते हैं, तो वैसे ही जो वो कहानी सुनाती है उसको देख के ऐसा लगता है, उसकी ब्यूटी को देख के लगता है एकदम मज़ेदार सपनों की दुनिया में हम कहीं जा चुके हैं। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई। चलो आगे, अगेन मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन देती हूँ बट आपको एग्जाम्स में हिंदी नहीं लिखनी है, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन मेरा हिंदी में ही है तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी क्विकली से इसको पढ़ लेते हैं। कभी कभी यहाँ एक बार की बात है, बार बार मार्था हमें अपनी कहानियाँ कहती थी हल्की भूरी तंग घाटी में, है ना, वाली यानी घाटी होती है, उसकी थी वे साफ भूरी आंखें, आप देखते और कहानी लगती, उनकी सुंदरता से कही गई सपनों की तरह एकदम शांत। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। शी वुड सिट विद हर टू स्लिम हैंड्स, अब ये शीड और यहाँ पे इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या होगा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये होगा शी वुड, है ना, शी वुड, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये शी वुड होगा। आई होप सबको ये नॉलेज है। शी वुड सिट विद हर टू स्लिम हैंड्स क्लैस्प्ड राउंड हर बेंडेड नीज, अब ये जो है मैं आपको समझा सकती हूँ, ये बता रहा है बैठने की पोजीशन। अच्छा मान लो, इसको इमेजिन कैसे करोगे, आप बैठे हुए हो, आपने जो घुटने हैं ना अपने वो मोड़ लिए, मान लो तुम किसी चीज़ से टिक के बैठे, तुमने घुटने मोड़ लिए और अपने जो स्लिम पतले पतले हाथ हैं, यानी उसको बता रहे हैं, उसके स्लिम से हैंड से नीज के अराउंड, घुटने के अराउंड ऐसे जो है पकड़ के बैठते हैं। यूजुअली हमारी पोजीशन ऐसी होती है बैठने की, घर में बिस्तर पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, तो क्या नीज को बेंड करके और ऐसे हाथ रख के जैसे ना कोई कहानी सुना रहे हो, ऐसे बैठती थी मार्था। While we on our elbows lolled and stared at ease, और ये बता रहे हैं कि वी कौन है, यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो उनके और 4-5 दोस्त होंगे तो चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो वी ऑन आर एल्बोज लॉल्ड, एल्बोज लॉल्ड यानी क्या होता है, हम कभी कभार कहानी सुनते तो इस टाइप से करके बैठ जाते हैं ना, यूं, तो यानी कोई कहानी सुना रहा हो तो यूं हाँ हाँ ऐसे करके, तो लॉल्ड यानी एकदम रिलैक्स वे में जो है ऐसे करके हम उस बैठ जाते हैं। स्टेयर्ड एट ईज, स्टेयर्ड यानी एकदम आराम से जो है उसे देखते रहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड सीम्ड हाफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स शी सेड, बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है कि हर वॉइस, उसकी आवाज़, हर नैरो चिन यानी ठुड्डी छोटी सी, हर ग्रेव स्मॉल लवली हेड, और उसका छोटा सा एकदम मनोहर सा जो हेड है, seemed half the meaning of the words she said, यानी जितनी कहानी वो कह रही थी उसका आधा मतलब तो उसका जो है उसकी आवाज़, द वे शी स्पीकिंग, यानी उसके जो है पर्सनालिटी की बात बता रही थी कि कैसे जो वो वर्ड्स कह रही थी आधा मीनिंग तो उसका चेहरा ही बता दे रहा था। तो यानी हम समझ सकते हैं कि मार्था जो है बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलर रही होंगी कि उनको देखते ही जो है आपको स्टोरी का मीनिंग समझ आने लगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऐसा लग रहा है ड्रीमी सी पोम चल रही है यहाँ पे, है ना, सपनों की दुनिया में सो मत जाना लेकिन, ठीक है, खुला खुला सपना देखना है, खुली आंखों से सपना। चलो, वह बैठती अपनी दोनों दरहरे हाथ अपने मुड़े घुटनों के चारों ओर पकड़े,
जबकि हम लोग अपनी जो है कोहनी यानी क्या एल्बोज झुकाए और आराम से देखें, यानी ऐसे बैठ के वो जो है देख रहे हैं। उसकी आवाज़ और उसकी जो चिन है भाई, उसने गंभीर मनोहर छोटा सा जो हेड है, आधे अर्थ मालूम पड़ते हैं उसी के कहे शब्दों से। तो यानी कैसे उसका जो चेहरा ही देख के आधी कहानी वो समझ जा रहे हैं। अब देखो, अब आता है फिर से सेम लाइंस, वंस अपॉन अ टाइम, यानी अब उन्होंने चालू कर दी है दूसरी कहानी। एंड हमने बताया ना मैक्सिमम कहानी वो सेम ही बात से बता रही है कि एक बार की बात है। लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, फेरीज एंड नोम्स स्टोल आउट इन द लीफ ग्रीन लाइट। तो यानी अब एक बार की बात है, अब जैसे रात का टाइम है, जैसे रात में तुम कोई सपना देखते हो, और सपने में कैसा होता है कि जो फेरीज होते हैं, चलो बचपन के सपने, लेकिन मानोगे तो अभी भी ऐसे टाइप के सपने आते हैं ना, फेरीज और नोम्स। अब ये वर्ड है, ध्यान से सुनना बेटा, मेरा काम है आपको प्रोनाउंसिएशन भी बताना। तो इसमें बेटा जी साइलेंट है, ये नोम्स करके होगा, जी साइलेंट है। नोम कौन होते हैं? जो बौने नहीं देखते हो आप कभी, अगर आपने ऐसे फेरी टेल्स देखी हो, कुछ स्टोरीज आती हैं डिज्नी वगैरह पे, तो कैसे आता है, बौने से होते हैं और उसके साथ फेरी होती है। तो वही कह रहे हैं, जैसे वो कहानी बता रही है, कौन? मार्था स्टोरी बता रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसा आप रात में सपना देख रहे हो। जो फेरियां हैं, परियां हैं, छोटे छोटे बौने हैं, सब बाहर आ गए। कहाँ? इन द लीफ ग्रीन लाइट। लीफी ग्रीन लाइट यानी रात में जो है हल्की सी चांद की रोशनी आ रही है, चांदनी, और पत्तियों से जो है लीफ ग्रीन टाइप की लाइट आ रही है। And her beauty far away would fade as her voice ran on, till hazel and summer sun and all were gone. यानी उसकी जो ब्यूटी है, उसकी सुंदरता है, would fade as her voice ran on। यानी मान लो तुम यहाँ से मैं बोल रही हूँ, आप एक रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में मान लो आपका भाई बहन होगा, तो मेरी वॉइस जो है वहाँ तक जाते जाते थोड़ी फेड हो जाएगी। तो वैसे ही बात करें, जिस घाटी में ये बैठी है, दूर दूर तक जाओगे तो उसकी ब्यूटी भी जो है थोड़ी फेड होती जा रही है, जैसे उसकी आवाज़। टिल हेजल एंड समर सन, टिल हेजल एंड समर सन एंड ऑल वर गॉन। तो यानी धीरे धीरे जो है उसकी ब्यूटी जो है जाती जा रही है। ये बता रहे हैं कि कैसे जो है वो कहानी सुनाती है, वो भी बड़ी होती जा रही है और हम भी। ठीक है, ये क्लियर हुई बात? कभी किसी समय, यानी एक बार की बात है, एक सपने की तरह जैसे आप रात में देखते हैं, परियां और बौने निकलते हैं पत्ते जैसे हरे प्रकाश में, और उसका सौंदर्य बहुत दूर मुरझा जाता है जो ही उसकी आवाज़ फैलती, जब तक धुंधला और गर्मी की धूप रहती और सब खत्म हो जाते हैं। All foredone and forgot, and like clouds in the height of the sky, our hearts stood still in the hush of an age gone by. This is the last stanza। ये हमारा आखिरी स्टैंजा है पोम का, जो कि बताता है कैसे धीरे धीरे और फॉल्डन यानी खत्म हो गया और भूल गए, होता है ना, बचपन से बड़े होते जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी ब्यूटी, उनकी जो है वॉइस है, फेड होने लगी। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, जैसे आसमान में ऊपर जाते जाते तो कैसे क्लाउड होते जाते हैं, इतने फेड होते जाते हैं आसमान में ऊपर। सो आवर हार्ट्स स्टूड स्टिल इन द हश। तो जैसे आसमान में बादल हैं, एक जगह दिखता है कि शांति से खड़े हुए हैं, हमारे जो दिल हैं, हश यानी क्या होता है, बोलते हैं ना, साइलेंट हो जाए एकदम, तो यानी स्टेड इन द हश यानी हम एकदम शांत हो जाते हैं। किसे याद करते हुए? ऑफ एन एज गॉन बाय, एक ऐसी उम्र जो चली गई उसे। तो यानी ये बहुत ही सिंपल सी पोम है, चाइल्डहुड के ऊपर, बचपन की ये याद कर रहे हैं। मार्था के ऊपर है, स्टोरी टेलर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे बोला एक ड्रीमी और स्वीट सी पोम है ये। सो आई होप इसका मीनिंग आपको ज़रूर से समझ आया होगा। क्विकली से इन लाइन्स का अपन हिंदी देख लेते हैं। सब बीत जाते हैं और भूल जाते हैं, और आकाश की ऊंचाई में बादलों जैसे जो चुप्पी थी, हमारे दिल स्तब्ध हो जाता है जैसे बीते हुए युग में। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सो यहीं ख़त्म होती है हमारी पोम मार्था। अगर आपको मीनिंग समझ आया हो, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको फिर से बता दूं, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, कि दीज आर आवर टॉप कोर्सेज। मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन। और तो और आप चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं सभी अपडेट्स के लिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पोम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सी यू टिल देन, गुड बाय।